जीतने का मज़ा तभी आता है जब सभी आपके हारने का इंतज़ार कर रहे हैं, है ना। कि सब लोग सोच रहे हैं कि आप हार जाएगा, बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा, लेकिन आप जीत जाएं तो मज़ा ज़्यादा आता है। तो जय माता दी भाई लोग, हम लोग मज़ा लेते हुए क्वेश्चन बनाएंगे। IBPS RRB क्लर्क 2020 में आया हुआ प्रीवियस क्वेश्चन है। आर्य सर के बुक से क्वेश्चन नंबर 4 है। यदि 12 महिलाएं एक कार्य को 64 दिनों में पूरा करती हैं तो 16 महिलाएं उस कार्य का 2/3 भाग कितने दिनों में पूरा करेंगी। सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले मैन इंटू डे इंटू आवर जो होता है वो टोटल वर्क यानी कुल काम होता है। तो यहाँ क्वेश्चन में है कि 12 महिलाएं किसी काम को 64 दिन में करती है, तो 12 गुना 64 ही टोटल काम हो गया। अब बोलेंगे कि 16 महिलाएं उस कार्य का 2/3 भाग, काम ये पूरा था लेकिन इसका 2/3 भाग, तो इसका 2/3 2/3 भाग करना है। किससे करवाना है, तो 16 महिलाएं से, तो 16 से भाग दे दीजिए, सिंपल सा बात। कुल काम ये है लेकिन बोला इसका 2/3 काम करवाना है, तो इसको 2/3 से गुना कर दिए। किससे करवाना है, तो 16 महिलाएं से, तो 16 से भाग दिए। महिला महिला दोनों है, तो यहाँ महिला लिखे नहीं, लिखा नहीं जरूरी। 12 महिला ये भी है, 16 महिला, अगर डब्लू लिखे डब्लू कैंसिल, काटेंगे यूनिट इसका डे आएगा। तो 16 से काटेंगे 16 चौका 64, 3 से काटेंगे 3 चौका 12, 4 चौक 16 दूनी 32, 32 दिन इधर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। समझे कि नहीं समझे, बिल्कुल सिंपल में समझ गए। इसमें कुछ काम अजूबा नहीं करना है। क्या करना है कि 12 महिलाएं एक कार्य को 64 दिन में करती है, तब मैन इंटू डे करते हैं तो टोटल काम आता है। तो 12 महिलाएं 64 दिन में करेंगी, तो 12 गुना 64 टोटल काम हो गया। अब आपसे बोला कि 16 महिलाएं उस कार्य का 2/3 भाग, तो 2/3 भाग यानी 2/3, तो कुल काम 12 गुना 64, उसका 2/3 यानी 2/3 से गुना कर लिए। को करवाना है 16 महिला से, तो 16 से भाग दे दिए, 16 से काट के आ गया 32 राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से सिंपल में समझ गए होंगे, और अपने आप को अच्छे तरीके से मेहनत करके पढ़ते रहना है, इधर उधर ध्यान नहीं देना है, मन को एकाग्रचित करके पढ़ना है ना। मन भटक जाता है, कभी इधर उधर के चक्कर में पढ़ेंगे तो क्या होगा, मन भटक जाएगा। तो फिर उसको कौन कंट्रोल करेगा, आपको करना होगा कि हमें इधर उधर की बातों में ध्यान नहीं देना है। आओ सनम जाओ सनम उस पर ध्यान नहीं देना है, पढ़ाई पे ध्यान देना है, क्योंकि पहले पढ़ के कुछ बन जाएंगे तो फिर आपका वैल्यू होगा, अन्यथा कोई वैल्यू नहीं। फिर आओ सनम जाओ सनम चलते रहेगा। तो पहले लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए पहले जॉब ले लेना है, उसके लिए कंटिन्यूसली मेहनत करना है और जॉब फिक्स कर लेना है। तो जय माता दी बच्चों, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।